बी वेल्दी पर आप सभी का स्वागत है। शुरू करने के पहले आपको ये बता दें कि बी वेल्दी सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनल फाइनेंस पर आधारित एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर जो बातें की जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। हमारी किसी भी बात को आप रिकमेंडेशन के तौर पर ना लें। हमारे साथ है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा। पूनम, थैंक यू हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। कैसी हैं आप? My pleasure. I'm very good. How are you, Swati? बहुत बढ़िया। सवाल लेते हैं आज के लिए सवाल है हमारे पास। प्रणीत जी का सवाल है। ये अपने फादर इन लॉ के बिहार पर पूछ रहे हैं। लिखा है कि मेरे फादर इन लॉ अगले महीने रिटायर हो रहे हैं सरकारी नौकरी से। उन्हें करीब 30 लाख रुपए मिलेंगे और हर महीने पेंशन भी मिलेगी, जो उनके खर्चों के लिए काफ़ी है। लेकिन उनके ऊपर अभी 40 लाख का हाउसिंग लोन है जिसकी ईएमआई 35,000 पर मंथ जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या वो ये 30 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में एक साल के लिए पार्क करें और फिर एसडब्ल्यूपी से 30,000 हर महीने निकालें अगले 15 साल तक के लिए, या फिर सीधा लोन चुका दें और डेट फ्री हो जाए? कौन सा रास्ता बेहतर होगा? अगर एसडब्ल्यूपी सही रहता है तो कौन सा म्यूचुअल फंड सेफ और बेस्ट होगा? ग्रेट। स्वाति, आजकल SI SWP रिलेटेड बहुत क्वेरीज आती हैं एंड SWP लोगों को लगता है कि बस पैसे डालो और जितने चाहिए पैसे निकालो और सारे ये हो जाएंगे। ऐसा अक्षय नहीं अक्षय है ये। है। हाँ, कभी खत्म ही नहीं होगा। एंड हाँ। तो ऐसा नहीं है, इट हैज टू बी कैलकुलेटेड। हाँ। और अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशन से करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली अक्षय बन जाएगा। सो हम्म। यहाँ जो सवाल है इनका कि 40 लाख की इनकी लोन बाकी है और हाथ में आ रहे हैं 30 लाख। तो 30 लाख पे करके बाकी के 10 लाख कैसे पे करेंगे, कैसे डेट फ्री होंगे, मुझे ये बात समझ में हम्म। नहीं आई। हम्म। आई थिंक उनके पास एक्स्ट्रा कुछ 10 लाख कुछ होंगे, होगा। वो कर सकते हैं। हम्म। बट जो इनका सवाल है कि SWP पैसे निवेश करके SWP से निकाले, तो अगर इन्होंने जो 35,000 रुपए की इनकी SIP है, EMI है, वो अगर निकालना शुरू किया तो इनके पास प्रिंसिपल भी नहीं बचेगा। और फिर ये भी देना मुश्किल, वो भी देना मुश्किल। तो अगर ये SWP करना चाहते हैं तो आइडियल अमाउंट ऑफ SWP विड्रॉवल शुड बी बिटवीन 6 to 7% ऑफ द कॉर्पस। अच्छा। अगर आप 6 to 7% मेंटेन करते हैं तब आपकी न ही वो रेगुलर फ्लो कंटिन्यू रहेंगी लाइफ लॉन्ग, साथ ही आपका प्रिंसिपल भी बढ़ेगा। तो हम्म। अगर ये 30 लाख रुपए SWP करते हैं तो 6 to 7% के हिसाब से 17,000 रुपीज पर मंथ अगर ये अमाउंट निकाल के बाकी पैसा कहीं और से करते हैं तब डेफिनेटली कॉर्पस भी बढ़ेगा। और आपका EMI का जो हाफ ऑब्लिगेशन आप कर सकते हैं। तो आइडियली इनका पास अगर 50 लाख रुपए हैं तो ये 30,000 रुपए प्रति माह की ऑब्लिगेशन लेके आगे बढ़ सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी में डेफिनेटली फायदा होगा। और हम नॉर्मली SWP के लिए चूज करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो बहुत ज्यादा रिस्की नहीं हो, बैलेंस मोड में हो। तो हम एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन जैसे पराग पारिक डायनेमिक एसेट एलोकेशन या वाइट ओक का बैलेंस फंड, NHDFC बैलेंस एडवांटेज फंड जो फॉर एवर या। फेवरेट ऑफ द इंडस्ट्री है, हम्म। उसमें आप निवेश कर सकते हैं या आप डिवाइड भी कर सकते हैं 2-3 डिफरेंट फंड्स में हम्म। एंड कंटिन्यू द SWP फ्रॉम डिफरेंट। पता है पूनम, आप शायद इकलौती हैं जो 6 to 7 पे आप कंफर्टेबल हैं SWP पे, क्योंकि नॉर्मली बाकी लोगों से बात करें तो वो लोग कहे कि 3 से 4% शुड बी द विथड्रॉल रेट। तो जब हम इसको बारीकी से कैलकुलेशन करते हैं तो 6 to 7% से लॉन्ग टर्म में, हम्म। अगर शॉर्ट टर्म लेंगे तो डेफिनेटली 3 to 4%। बट हम्म। अगर 15 years एंड प्लस है देन यू आर वेरी कंफर्टेबल विद 6 to 7। सो इसलिए मैं बार बार ये बात कहती हूँ स्वाति, यू एक प्रोफेशनल से मिलके ये एक्यूरेटली प्लान करें। बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि SWP भी अगले ही साल से शुरू हो। हम्म। SWP की शुरुआत जब आप कॉर्पस पार्क करते हैं इन फंड्स में तो हम चाहते हैं कि SWP भी कम से कम 2 साल के बाद शुरुआत करें। सो हम्म। एवरीथिंग हैज टू बी प्रॉपरली डिजाइंड एंड देन एग्जीक्यूटेड। या। तो प्रणीत जी, हमने आपको एक डायरेक्शन तो दे दिया है, लेकिन एज पूनम राइटली सेड कि थोड़ा किसी से एक बार मिल के वो फी लेगा इंसान आपसे, लेकिन एक अच्छे से प्लान बनवा लीजिएगा तो आपकी सरदर्दी या कोई डर व जो भी है आपको इन्वेस्टमेंट को लेके वो निकल जाएगा। सो अगर SWP करना भी है तो
जितनी अमाउंट है और जितना पैसा आप निकाल रहे हैं उससे आपका जो ऑब्लिगेशन है लोन वाला वो पूरा होगा नहीं, तो वो एक बार आपको वो चेक करने की ज़रूरत है। अगर कोई और भी डाउट हो प्रणीत जी इसके आगे भी, तो प्लीज़ हमें वापस से एक फॉलोअप क्वेश्चन भेज दीजिए, हम वापस से जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम इस सवाल का जवाब देने के लिए। और अगर आप अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आपको पता है कि कहाँ पर भेजना है सवाल? नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। व्हाट्सएप नंबर है 9148022073। ईमेल आईडी है ask@bwealthy.co.in। ये सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे भी दिख रही हैं और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। जाने के पहले पूनम को नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर थैंक यू बोलना कतई ना भूलें। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।